हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े अदीब और ज़हीन फ़नकार और शो बिज़नेस के कामयाब आर्टिस्ट की मौत के बावजूद लाहौर का सारा कारोबार नॉर्मल तरीक पर चलता रहेगा। शालमी चौक से लेकर म्यू अस्पताल के चौक तक ट्रैफिक इसी तरह फंसा रहेगा। अस्पताल के अंदर मरीजों को खाना जाता रहेगा, टेलीफोन बजता रहेगा, बिजली का बिल आता रहेगा, फ़कीर सोता रहेगा, चूड़े टाकी मारते रहेंगे, उस्ताद पढ़ाते रहेंगे, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, कवाल गाते रहेंगे, रंडी नाचती रहेगी, डाकिया चलता रहेगा, सुई गैस निकलती रहेगी, तकरीरें होती रहेंगी, गज़लें लिखी जाती रहेंगी, सुई में धागा पड़ता रहेगा, कत्ल होता रहेगा, ज़च्चा मुस्कुराती रहेगी, बच्चा पैदा होता रहेगा। कृष्ण नगर की लड़की ने सारी रात लगाकर बारीक बारीक लफ्ज़ों की कशीदाकारी से एक मोहब्बत नामा लिखा होगा और हिस्ट्री की किताब में रखकर बुर्का ओढ़कर उसे पोस्ट करने जा रही होगी। शादमान की लड़की टेलीफोन पर अपने महबूब से गुफ्तगू कर रही होगी और ऑपरेटर दरमियान में सुन रहा होगा। लड्डू बनाता हुआ हलवाई उठकर सामने वाली नाली पर पेशाब कर रहा होगा। लिबर्टी मार्केट में दो जवान एक लड़की के पीछे घूम रहे होंगे। दुल्हनों के जिस्मों से आज एक अजनबी महक भी उठ रही होगी। तीसरे चौथे रोज अतवार के दिन हल्का अरबाब ज़ौक़ अदबी में मेरे लिए एक करारदाद ताज़ियत पास की जाएगी। ऐन इसी वक्त हल्का अरबाब ज़ौक़ सियासी में भी एक करारदाद ताज़ियत पेश की जाएगी। सब मुतफ़िका तौर पर उसे मंजूर करेंगे, लेकिन उसके आखिरी फ़िक्रे पर बहस का आगाज़ होगा कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का यह इजलास हुकूमत से पुरज़ोर अपील करता है कि मरहूम के लवाहिकीन के लिए किसी वजीफ़े का बंदोबस्त किया जाए। इस पर हाज़रीन दो गिरोहों में बट जाएंगे। एक इसके हक़ में होगा कि यह फ़िक्रा रहने दिया जाए, क्योंकि मरहूम एक साहिब हैसियत अदीब था और उसकी अपनी ज़ाती कोठी मॉडल टाउन में मौजूद है। फिर कोठी की तफसीलात बयान की जाएंगी। कुछ उसे 2 कनाल की बताएंगे, कुछ 3 कनाल की। कुछ दबी ज़बान में कहेंगे कि इसकी बीवी पढ़ी लिखी खातून है, वो नौकरी भी कर सकती है और लिखने लिखाने के फ़न से भी आशना है। रेडियो आने वाले एक अदीब सामीन को बताएंगे कि बानो की ज़ाती आमदनी रेडियो टीवी से 2000 से कम नहीं है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार अदीब ऐलान करेंगे कि वो एक मालदार घराने का फ़र्द था और उसका अपने बाप की जायदाद में बड़ा हिस्सा है जो उसे बाकायदगी से मिल रहा है। फिर कोई साहब बताएंगे कि वो रसा को बोर्ड से ग्रेजुएटी भी तो मिलेगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद दिन हफ्तों, महीनों और सालों में तब्दील होने लगेंगे और मेरी पहली बरसी आ जाएगी। ये किश्वर नाहिद के लिए आजमाइश की घड़ी होगी, क्योंकि हाल की डेट्स पहले से बुक हो चुकी होंगी और मेरी बरसी के रोज़ आल पाकिस्तान टेक्निकल स्कूल्स के हुनरमंद तलबा का तकरीरी मुकाबला होगा। किश्वर को पाकिस्तान सेंटर में मेरी बरसी न मना सकने का दिली अफसोस होगा और वो रात गए तक यूसुफ कामरान की मौजूदगी में कफ़े अफसोस मलती रहेगी। लोग उसकी मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसको एक इशू बना लेंगे और वो लोग जो उम्र भर मुझे जायज़ तौर पर नापसंद करते रहे थे, वो भी किश्वर नाहिद के बरखिलाफ धड़े में शामिल हो जाएंगे। मुझसे मोहब्बत की बिना पर नहीं, किश्वर को जलील करने की गरज से। फिर जुल्फ़कार ताबिश की कोशिशों से गिल्ड के बड़े कमरे में ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी और अतीकुल्लाह, किश्वर, बेदल, रियाज महमूद, गुलाम कादिर, सलीम अफराद मुझ पर मजमून पड़ेंगे। किस कदर दुख की बात है कि ज़माना हम जैसे अजीम लोगों से मशवरा किए बग़ैर हमको भुला देगा। मैं हुआ, नेपोलियन हुआ, शहनशाह जहांगीर हुआ, मिस्र का नासिर हुआ, अब्दुल रहमान चुगताई हुआ, किसी को भी हमारी ज़रूरत न रहेगी और इतने बड़े खला पानी में फेंके हुए पत्थर की तरह भर जाएंगे। हमारी इतनी बड़ी कुर्बानियों का कि हम फौत हुए, और फौत होना कोई आसान काम नहीं, लोग ये सिला देंगे। अफसोस, ज़माना किस कदर बेवफा है और किस दर्जा फरामोशकार है।